everyone, welcome to Education First Official. Dear kids, I hope you all are well. So, dear students, today in this video we are going to read the chapter number 2nd of class 5th and the subject is the world around us. So बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th की जो न्यू टेक्स्ट बुक है द वर्ल्ड अराउंड अस उसका हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है द जर्नी ऑफ अ रिवर मीन्स की एक नदी की यात्रा। यात्रा का संबंध बच्चों ये है कि किस तरीके से नदी शुरू होती है, नदी की शुरुआत से लेके हम नदी के अंत तक पहुंचेंगे कि किस तरीके से एक नदी शुरू होती है और धीरे धीरे वह अपना रास्ता बनाते हुए कहाँ जाकर उसका अंत होता है, समाप्त होती है वो। तो ये हम इस लेसन में पूरा जानेंगे। इससे पिछले लेसन में बच्चों ने लेसन फर्स्ट में वाटर के बारे में पढ़ा था। ध्यान देंगे तो ये बच्चों दोनों जो लेसन है ये वाटर से ही संबंधित है। फर्स्ट लेटर में हमने पढ़ा था कि सोर्स ऑफ वाटर कौन से हैं और फॉर्म्स ऑफ वाटर सॉलिड लिक्विड गैस। अब पानी जो है बच्चों हमने देखा था उसमें कि रिवर एक नेचुरल सोर्स है, ठीक है, वाटर का। और रिवर का जो ओरिजिनेशन होता है, ओरिजिनेट होती है रिवर, वो होती है माउंटेन्स से। माउंटेन्स से शुरू होकर नदी अपना सफर शुरू करके माउंटेन्स से और एंड में जाके ये ओशियन या फिर सी में जो है मिल जाती है। तो ये लेसन भी बच्चों कुछ इसी तरीके का है। एक नदी अपने यात्रा आप लोगों को बताएगी इस लेसन के थ्रू, किस तरीके से शुरू होती है और क्या क्या वो लोगों को प्रोवाइड कराती है और अंत में जाके कहाँ मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम ये लेसन। लेसन में लिखा है कि वेयर आई बिगिन वेयर आई फ्लो मीन्स की वेयर आई बिगिन मीन्स मैं कहाँ से शुरू होती हूँ और कहाँ बहती हूँ। ये लिखा है आई हैव नो फीट बट आई ट्रेवल फार मीन्स की मैं मेरे कोई पैर नहीं है बट लेकिन मैं ट्रेवल करती हूँ। फार मतलब दूर तक, कहाँ तक, दूर तक मैं ट्रेवल करती हूँ। थ्रू फील्ड्स किस किस के थ्रू, फील्ड्स के थ्रू और फॉरेस्ट के थ्रू मैं ट्रेवल करती हूँ। अंडर मून एंड स्टार्स और जो है चांद और तारों के नीचे जंगल के बीच से खेतों से होते हुए मैं जो है ट्रेवल करती हूँ। आई क्वेंच योर थ्रस्ट, थ्रस्ट मीन्स होता है प्यास, थ्रस्ट मीन्स होता है प्यास, क्वेंच मतलब होता है बुझाना, मतलब कि मैं आपकी प्यास बुझाती हूँ। एंड हेल्प प्लांट्स ग्रो और मैं पौधों को जो है ग्रो करने में मदद करती हूँ। फ्रॉम माउंटेन टू सी आई क्वाइटली फ्लो मीन्स कि मैं माउंटेन से शुरू होती हूँ और सी में जाके मैं मिल जाती हूँ और मेरा जो बहाव होता है, फ्लो होता है, वो मैं बिल्कुल शांत चुपचाप बहती रहती हूँ। हु एम आई मैं कौन हूँ। यस आई एम रिवर हाँ मैं एक नदी हूँ। तो बच्चों यहाँ से साथ के साथ में यहाँ पर एक पिक्चर भी दी गई है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर ये माउंटेन्स है यहाँ पर और यहाँ से ही एक नदी जो है ओरिजिनेट हुई है, यहाँ से फ्लो करते हुए ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक जो है छोटी सी नदी के रूप में स्टार्ट हुई थी, आगे जाके एक बड़ी रिवर का रूप ले लेती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस नदी के बारे में जो पिक्चर में दिखाई गई है ये इसके बारे में हमने पढ़ना है। नदी क्या कह रही है, आई एम रिवर, आई एम गोदावरी, मैं गोदावरी हूँ। माई जर्नी बिगिंस हाई अप इन द वेस्टर्न घाट्स एट त्र्यंबकेश्वर इन महाराष्ट्र मीन्स की गोदावरी कह रही है कि मेरी जो जर्नी स्टार्ट होती है वो ऊंचाई से, कहां से, वेस्टर्न घाट की ऊंचाई से शुरू होती है। और वेस्टर्न घाट में भी कहां से, त्र्यंबकेश्वर एक जगह है बच्चों, त्र्यंबकेश्वर कहां पर, महाराष्ट्र में, वहां से शुरू होती है गोदावरी की जर्नी। ऑल दो आई स्टार्ट आउट एज अ स्ट्रीम नदी कह रही है कि मैं जब स्टार्ट करती हूँ तो एक मैं छोटी सी क्या हूँ, एक स्ट्रीम होती हूँ। बिल्कुल स्ट्रीम बोलते हैं छोटी सी नदी, ठीक है, छोटी सी नदी, छोटी सी नदी से मेरा रूप बनता है। एज आई मूव अक्रॉस द लैंड और जैसे जैसे मैं लैंड पे से अक्रॉस करती हूँ, रेन वाटर एंड अदर स्ट्रीम्स ज्वाइन मी
तो जैसे ही पहाड़ों से निकल के जो गोदावरी है वो जमीन पर आती है, तो वहां पर जो है बारिश का पानी और छोटे छोटे और भी नदियां आकर गोदावरी में मिल जाती है, मेकिंग मी वाइडर। और जो बारिश का पानी है और स्ट्रीम है वो मुझे और चौड़ा करते हैं, एंड स्ट्रोंगर, और बड़ा करते हैं, मजबूत करते हैं। द स्मॉल स्ट्रीम्स ज्वाइनिंग आर माई ट्रिब्यूटरीज। और क्या लिखा है कि जो छोटी छोटी नदियां आके मेरे अंदर मिलती हैं, मेरे साथ मिलती हैं, तो उनको मेरी जो है ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। I travel 1465 किलोमीटर्स बिफोर joining the बे ऑफ बंगाल। अब गोदावरी ने कहा है कि मैं बे ऑफ बंगाल में जो है मिलने से पहले मैं टोटल 1465 किलोमीटर्स की जर्नी में कंप्लीट करती हूँ। आई एम द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया आफ्टर रिवर गंगा। तो यहाँ गोदावरी ने फिर कहा है कि मैं इंडिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर हूँ जो कि इतनी दूरी तय करती हूँ आफ्टर गंगा। तो बच्चों एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। यहाँ हमें पता चला है कि जो गोदावरी रिवर है वो टोटल 1465 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, और ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। सो क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए कि आप जो है कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजेंगे कि जो गंगा रिवर है वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करती है, क्योंकि लिखा गया है कि गंगा जो है फर्स्ट ऐसी लॉन्गेस्ट रिवर है जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है। तो आपने जो गंगा की जो डिस्टेंस है वो बतानी है, कमेंट सेक्शन में लिख के आप भेजेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत प्यारा सा चित्र दिया गया है, पिक्चर, ब्यूटीफुल पिक्चर इज गिवन। ये जो रिवर है ये गोदावरी रिवर है। चलिए आगे। नाउ क्वेश्चन क्या है अब, लुक एट द इमेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है नीचे जो पिक्चर दी गई उसको देख लेते हैं। वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर इज गिवन। ये है बच्चों त्र्यंबकेश्वर। यहाँ पर जो है त्र्यंबकेश्वर में यहाँ ब्रह्मगिरी हिल्स हैं जो कि वेस्टर्न घाट में पड़ती है त्र्यंबकेश्वर में। ये जो बच्चों पहाड़ियां आप लोगों को दिख रही हैं, ये पहाड़ियां जो है इनको हम बोलते हैं ब्रह्मगिरी। क्या बोलते हैं? ब्रह्मगिरी हिल्स। ब्रह्मगिरी हिल्स ये बच्चों पड़ती हैं वेस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट क्या है बच्चों? जैसे यहाँ एक छोटा सा पिक्चर मैप बना के दिखा रहा हूं मैं। सपोज दैट ये हमारा इंडिया का मैप है। ये है इंडिया का मैप। यहाँ से हम थोड़ा सा गुजरात और ये बना देते हैं। तो बच्चों इधर वाला जो पोर्शन है, इधर वाला, इसको वेस्ट बोला जाता है, इधर ईस्ट है। तो वेस्ट वाली जो ये कोस्ट है बच्चों, समुद्र से लगती जो कोस्ट है, इसी के साथ में है बच्चों यहाँ पर वेस्टर्न घाट। यहाँ पर जो है बहुत ऊंची ऊंची हिल्स हैं, पहाड़ियां हैं, और यहीं पर ही एक इन्हीं पहाड़ियों में एक जगह है, नेम ऑफ द हिल्स आर जो है हिल्स इज ब्रह्मगिरी हिल्स। और यहीं से ये ब्रह्मगिरी हिल्स जो पड़ती हैं वो है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में भी जगह है त्र्यंबकेश्वर। तो यहाँ से स्टार्ट होती है गोदावरी और ये बहती जाती है। यहाँ ये महाराष्ट्र स्टेट में बहती है, फ्लो करती है। देन आफ्टर ये तेलंगाना में जाती है, तेलंगाना। देन आफ्टर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और देन आफ्टर आंध्र प्रदेश के बाद सम पार्ट इन ओडिशा, ओडिशा से भी फ्लो करती है, और उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो अब क्वेश्चन क्या क्या दिए गए हैं हम देख लेते हैं। ये हमने देख लिया कहाँ से निकलती है। साथ ही साथ में यहाँ पर इस पर एक श्री राम सागर प्रोजेक्ट बना हुआ है। यहीं पर ही कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और पोलावरम डैम बना हुआ है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है सबरी रिवर, एक यहाँ रिवर दी गई है इंद्रावती रिवर, और एक यहाँ रिवर है मंजीरा रिवर। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर क्या पूछे गए। यस, फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द स्टेट दैट गोदावरी फ्लोज थ्रू। ये बताना है कि गोदावरी रिवर किन किन स्टेट से जो है फ्लो करती है। तो फर्स्ट जो स्टेट है बच्चों दैट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से स्टार्ट करती है, देन उसके बाद तेलंगाना, और उसके बाद आंध्र प्रदेश,
प्रदेश और उसके बाद सम पार्ट इन ओडिशा। तो ये कुछ स्टेट हैं बच्चों जहां से यहाँ हम पिक्चर देख सकते हैं ये फ्लो करती है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, नेम अ डैम एंड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलोंग विद लेंथ ऑफ गोदावरी। तो हमने अभी पढ़ा था कि डैम, डैम कौन सा है, डैम दिया गया है पोलावरम। तो हम यहाँ लिखेंगे डैम है हमारा पोलावरम एंड जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है कोरिंगा। क्या नाम है, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेंचुरी हो गया। विच अदर स्मॉल रिवर ज्वाइन गोदावरी इन इट्स जर्नी। तो जो गोदावरी जब अपनी यात्रा तय करती है तो उसमें कौन सी नदियां मिलती है, तो हमने अभी देखा ही था। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है मंजीरा रिवर, तो हम मंजीरा रिवर लिखेंगे, मंजीरा रिवर। देन आफ्टर इंद्रावती, यहाँ लिखा गया है इंद्रावती, इंद्रावती है। और एट द एंड बिफोर सी बिफोर गोदावरी मीट्स इन बे ऑफ बंगाल, तो एक सबरी रिवर भी इसमें मिलती है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबरी। तो ये इसके आंसर हो गए। अब और भी देख लेते हैं, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज पाई जाती है एनिमल्स की। जैसे कोरिंगा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देखेंगे आप यहाँ पर क्रोकोडाइल है, और यहाँ जो है टर्टल, डिफरेंट काइंड ऑफ फिश, क्रोकोडाइल, डॉल्फिन। ये पेंच नेशनल पार्क है बच्चों, ये मध्य प्रदेश में है। और उड़ीसा में यहाँ एक इंद्रावती रिवर इसी में से, इसी की पैरेलल मतलब की ट्रिब्यूटरीज। आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, देयर आर फैसिनेटिंग स्टोरीज अबाउट मी। अब गोदावरी कहती है कि मेरे बारे में ढेर सारी फैसिनेटिंग स्टोरी भी है। मैनी फ्रॉम द रामायणा एंड द पुराणास। कहाँ से है वो स्टोरी, फैसिनेटिंग स्टोरी, रामायण जो हमारा जो बच्चों बहुत ही फेमस एक बुक है, हॉली बुक, ठीक है, जिसका नेम है रामायण। रामायण और पुराण में बहुत ही गोदावरी को लेकर बहुत सारी स्टोरीज हैं। आई एम कॉल्ड दक्षिणा गंगा बिकॉज आई फ्लो थ्रू सदर्न इंडिया एंड एम रिगार्डेड एज सेक्रेड। और ये लिखा है कि मुझे जो है लोग प्यार से दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। रीजन बिकॉज आई फ्लो, मैं बहती हूँ, थ्रू सदर्न इंडिया, क्योंकि मैं जो है जो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, हमारे जो दक्षिण भारत के राज्य हैं जिनमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और ओडिशा, सम पार्ट इन कर्नाटका, ये फ्लो करती है, इसलिए इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इस ये बहुत ही इस लोग इसकी पूजा भी करते हैं। इन प्लेसेस लाइक नासिक नियर वेयर आई बिगिन, पीपल कम फ्रॉम ऑल अराउंड टू टेक अ डिप इन माय होली वाटर। अब यहाँ लिखा गया है कि नासिक के पास जो है बच्चों, नासिक एक जो है जगह है, ये भी महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। कि जो महाराष्ट्र का जो नासिक जो जगह है, प्लेस है, वहां से ये शुरू है, त्र्यंबकेश्वर नासिक के पास ये। और पीपल वहां पर आते हैं ऑल ओवर द इंडिया, क्या करने के लिए, टू टेक अ डिप। टू टेक अ डिप मतलब कि स्नान करने के लिए आते हैं मेरे जो है हॉली वाटर में, पवित्र पानी में, पवित्र जल में, स्पेशली ड्यूरिंग इवेंट लाइक द गोदावरी पुष्करम। और ये एक जैसे आप जानते हैं बच्चों, हमारे इंडिया में बड़ा फेमस वर्ल्ड लार्जेस्ट जो है मेला लगता है जिसका नाम है महाकुंभ। ठीक है, महाकुंभ में लोग गंगा रिवर में जो है क्या करते हैं, डिप करते हैं, डुबकी लगाते हैं। ठीक है, ऐसे ही बच्चों गोदावरी में भी लोग एक इवेंट सेलिब्रेट करते हैं जिस पर लोग गोदावरी में क्या नाम लेते हैं, डिप लगाते हैं, डुबकी लगाते हैं। नाम है उसका गोदावरी पुष्करम। अब यहाँ पर साइड में भी एक बात लिखी है बच्चों कि इंडिया हैज बिल्ट इट्स लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज द भूपेन हजारिका सेतु। एक ब्रिज बनाया है बच्चों, भूपेन हजारिका सेतु, और ये ब्रिज बनाया है ब्रह्मपुत्रा रिवर पर। और ब्रह्मपुत्रा रिवर पर ये ब्रिज बना है बच्चों 9 किलोमीटर का है, और ये बना है बच्चों आसाम में। ठीक है, आसाम में ही ये ब्रिज बना गया।
चलिए यहाँ एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पर ये जो रिवर है ये गोदावरी है। लोग जो है गोदावरी माता जो रिवर को हम बच्चों हम मदर भी बोलते हैं, ठीक है, मदर्स का से हम इनको बुलाते हैं, तो इसलिए जो बच्चे और यहाँ में भी टीचर जो है ये इसको जो है नमस्ते कर रहे हैं। नेक्स्ट, द लाइफ आई होल्ड। अब यहाँ बात की गई कि जो नदी के किनारे जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ में किस तरीके से होल्ड करके रखती हूँ, ठीक है, कैसे लोग मेरे पास रहते हैं। अब लिखा है बच्चों, आई फ्लो ऑल ईयर अराउंड, कि मैं जो है साल भर जो है बहती रहती हूँ। मेरे जो नदी कह रही गोदावरी की मेरे अंदर साल भर पानी बहता रहता है। विच मेक्स मी पेरेनियल रिवर, ठीक है, कि जो मुझे एक पेरेनियल रिवर का मतलब होता है बच्चों, जो कि थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर जो नदी फ्लो करती रहती है उसे जो है पेरिनियल रिवर बोलते हैं, पेरिनियल रिवर, ठीक है, जिसमें साल भर पानी रहता है, बहता रहता है, तो ऐसी नदी को हम पेरेनियल रिवर कहते हैं। सम रिवर्स फ्लो ओनली व्हेन दे रिसीव वाटर इन द रेनी सीजन। अब गोदावरी कह रही है कि कुछ नदियां ऐसी हैं कि जो सिर्फ फ्लो करती हैं जब कब जब उनमें बारिश का पानी आता है, रेनी सीजन में तब पानी आएगा तो वो नदियां जो है बहेंगी, अदरवाइज जो है वो नदियां जो है सूख जाती हैं। विच मेक्स दैम सीजनल रिवर, और जो नदियां सिर्फ रेनी सीजन में पानी जब आता है तो वो नदियां एक सीजनल रिवर कहलाती हैं। बट गोदावरी के साथ ऐसा नहीं है। गोदावरी में थ्रू आउट द ईयर पानी उसमें रहता है, क्योंकि उसमें रेनी सीजन में भी पानी आता है, और छोटी छोटी नदियां, छोटी छोटी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसकी वो भी आके मिल जाती हैं। और जो है खुद जो गोदावरी रिवर है ये खुद जो है ब्रह्मगिरी हिल्स से स्टार्ट होती है, तो वहां से भी इसमें पानी आता रहता है। नाउ नेक्स्ट इज, आई पास थ्रू रिच फॉरेस्ट। नदी कह रही कि मैं जो है रिच फॉरेस्ट के बीचों बीच जाती हूँ, फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, जहां पर फॉरेस्ट में ढेर सारे वाइल्ड लाइफ्स होती है, बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं, इंक्लूडिंग द टाइगर्स, बार्किंग डियर्स एंड इंडियन गोल्डन गीको एंड द फेम्ड रेड सैंडलवुड ट्रीज। क्या क्या होता है उन फॉरेस्ट में? टाइगर्स मिलते हैं मुझे रास्ते में जब मैं जंगल से जाती हूँ, बार्किंग डियर्स मिलते हैं, और इंडियन गोल्डन गीको मिलता है, एंड द फेम्ड जो रेड सैंडलवुड ट्रीज हैं। सैंडलवुड मीन्स की जिन जंगलों के बीच से मैं जाती हूँ वहां पर लाल चंदन के पेड़ भी देखने को मिलते हैं। यू हैव लर्न द इन द लास्ट चैप्टर दैट फ्रेश वाटर सोर्स लाइक मी आर होम टू मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि यहाँ लिखा है कि जैसा कि आप लास्ट चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं कि फ्रेश वाटर जो सोर्स है पानी का, वो जैसे मैं भी, गोदावरी कहेगी जैसे मैं हूँ फ्रेश वाटर का एक सोर्स हूँ, मैं बहुत सारे पेड़ पौधों का और जानवरों का एक घर भी हूँ। व्हेन आई रीच द सी, जब मैं समुद्र पर पहुंचती हूँ, आई स्प्रेड आउट इनटू मैनी स्मॉल स्ट्रीम्स, और समुद्र में पहुंचने से पहले, मिलने से पहले मैं जो है छोटे छोटे स्ट्रीम्स में जो है फैल जाती हूँ। दैट फॉर्म अ डेल्टा, और जैसे नदी बच्चों ऐसे है, यहाँ मान के चलिए नदी ऐसे आ रही है, ये हमारी नदी है, ये नदी है, लेकिन जब समुद्र में मिलेगी तो यही नदी इस तरीके से ऐसे फैल जाएगी, इस तरीके से कई पार्ट्स में ये फैल जाएगी। जब ऐसे स्ट्रीम बनाएगी छोटे छोटे तो यहाँ पर ही बनता है डेल्टा, ठीक है। नदियां जो है बच्चों समुद्र में मिलने से पहले अपने साथ लाए हुए सेडिमेंट्स को वो क्या करती है, समुद्र में मिलने से पहले ही जो है एक जगह पर जो है डिपॉजिट कर देती है, ठीक है। पत्थर भी होते हैं उसमें, सैंड भी होता है, या फिर जो क्ले, गीली मिट्टी, ठीक है, वो जो लेके आती है वो सारे के सारे समुद्र में मिलने से पहले जो है डिपॉजिट कर देती है, उसी को हम बोलते हैं डेल्टा। माई फ्रेश वाटर मीट्स, मेरा जो फ्रेश वाटर है मीट्स द सॉल्टी सी देयर, और मेरा जो फ्रेश वाटर है वो समुद्र में मिलता है। दिस प्लेस इज कॉल्ड द कोरिंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट वेयर माई जर्नी एंड्स। अब गोदावरी ने बताया कि मैं समुद्र में मिलती हूँ, मेरा फ्रेश वाटर समुद्र के जो है खारे पानी से मिलता है, और जहां ये मिलता है उस स्थान को कहा जाता है कोरिंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट, एज यू कैन सी इन द पिक्चर।
ये जो बच्चों आपको छोटे स्ट्रीम दिख रहे हैं, ये जो है बच्चों ये गोदावरी की ही छोटी-छोटी स्ट्रीम है, और जहाँ ये मिल रही है इससे पहले आप देख पाएंगे ये जो ट्रीज, छोटे-छोटे प्लांट्स आप पानी में देख रहे हैं, ये बच्चों मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट, और यहीं से ही गोदावरी की जो है जर्नी समाप्त हो जाती है। आप यहाँ देखेंगे कि जो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नेक्स, और ये जो है टर्टल, और यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज पाई जाती है। अब आगे क्या लिखा है, द मैनी वे आई स्पॉट लाइव्स। अब नदी कह रही है कि मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप से लोगों को सपोर्ट करती हूँ। सिंस एंशियंट टाइम्स, ये कहती है कि एंशियंट टाइम का मतलब होता है कि प्राचीन समय से, बहुत पुराने समय से, ठीक है, पुराने समय से मैं क्या करती हूँ, पीपल जो है हैव ऑलवेज बिल्ट देयर होम्स नियर रिवर। बहुत पुराने समय से ही लोग नदियों के किनारे जो है अपने घर बनाते हैं, या फिर कोई और वाटर बॉडीज हो, लाइक लेक कह सकते हैं, लेक है, ठीक है, या फिर रिवर हो गई, तो लोग अपने घर बनाते हैं। कैन यू गेस व्हाई? आपको क्यों लगता है कि लोग नदियों के, झीलों के किनारे अपना घर क्यों बनाते होंगे? क्योंकि बच्चों एज वी नो कि रिवर जो है बच्चों एक फ्रेश जो है वाटर का सोर्स है, और जब फ्रेश वाटर का सोर्स है तो ये हमें पानी प्रोवाइड करता है, ठीक है। रिवर जो है हमें प्रोवाइड करती है वाटर फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है, ड्रिंकिंग के लिए हमें पानी मिलता है, और फार्मिंग करते हैं। आपने देखा ही होगा कि नदियों के किनारे लोग इसीलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें ताजा पानी, फ्रेश वाटर पीने के लिए मिलता है। फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि रिवर जो है ये फिशिंग को भी सपोर्ट करती है, ठीक है, फिशिंग को भी सपोर्ट करती है। तो दैट इज वाई लोग अपना घर बनाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं बच्चों, हमारे जो रिवर है, गंगा रिवर, वहां पर वेस्ट बंगाल, ठीक है, और कह सकते हैं बिहार एंड उत्तर प्रदेश, ये बड़े बड़े जो स्टेट हैं, ये गंगा रिवर पर हैं। अब बच्चों गंगा रिवर आप देखेंगे तो जो है ट्रेड भी गंगा रिवर से होता है, लोगों को ड्रिंकिंग का पानी के लिए वाटर भी प्रोवाइड कराती है, फार्मिंग के लिए भी जो है पानी मिलता है, और सम पार्ट्स में जो है फिशिंग भी की जाती है। तो दैट इज वाई पीपल जो है प्रेफर करते हैं नदियों के किनारे रहना। नाउ नेक्स्ट इज, डू यू नो द मैनी वेज आई सपोर्ट पीपल एवरी सिंगल डे। मैं जो है डेली जो है लोगों को डिफरेंट वेज में सपोर्ट करती हूँ। आई प्रोवाइड वाटर टू पीपल इन मैनी टाउन्स एंड विलेज अराउंड मी। अब गोदावरी कहती है कि मैं लोगों को पानी प्रोवाइड कराती हूँ पीने के लिए, बहुत सारे टाउन्स में और विलेज में जो मेरे आसपास रहते हैं। द वाटर फॉर ऑल हाउस, स्कूल्स एंड फील्ड्स कम फ्रॉम मी। रिवर कह रही है कि जितने भी घर हैं, स्कूल्स हैं, खेत हैं, उनमें जो पानी जाता है वो मेरे मुझ में से ही जाता है। आई नॉट ओनली हेल्प पीपल ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड वॉशिंग। नदी कह रही है कि मैं सिर्फ अपने पानी का यूज लोगों के लिए ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग के लिए नहीं करती, बट ऑल्सो हेल्प देम टू ग्रो फूड। मैं जो है भोजन जो है के जो जितनी चीजें हैं उनको उगाने के लिए मदद करती हूँ, एंड मेक थिंग्स इन देयर फैक्ट्रीज, और फैक्ट्रीज में जो सामान बनता है उनमें भी मेरी मदद की जाती है। आई ऑल्सो सपोर्ट मैनी लिवलीहुड्स, और मैं जो है इन जो है ढेर सारे और भी लिवलीहुड्स को सपोर्ट करती हूँ। लाइक हम कह सकते हैं कि एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स गोदावरी रिवर पर ही डिपेंड करते हैं क्योंकि पानी मिलता है उनको, ठीक है। कुछ एनिमल्स को नदी से ही अपना फूड भी मिलता है। माई वाटर इज कैरिड इन पाइप्स एंड कैनल्स एंड शेयर्ड बाय मैनी। और लिखा है कि मेरा जो पानी है वो कैरी किया जाता है पाइप के थ्रू, कैनल्स के थ्रू, और शेयर किया जाता है बाय मैनी पीपल्स। अब आप बच्चों यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है फार्मिंग की जा रही है, जो गोदावरी रिवर का पानी है यहाँ फार्मिंग में यूज हो रहा है। और इसके अलावा बच्चों हम जो है
कुछ टूरिस्ट एक्टिविटीज के लिए भी हम पानी का यूज करते हैं। आगे है इको टूरिज्म। इको टूरिज्म मीन्स विजिटिंग नेचुरल प्लेस लाइक फॉरेस्ट, रिवर एंड माउंटेन्स टू एंजॉय देयर ब्यूटी। इको टूरिज्म क्या होता है? इको टूरिज्म का मतलब होता है कि ऐसे प्लेसेस को विजिट करना लाइक फॉरेस्ट, रिवर्स एंड माउंटेन्स, रिवर्स और फॉरेस्ट को वहां पर जाना और उनकी नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करना है, और वहां पर रहने वाले एनिमल्स को देखना, बर्ड्स को देखना, एंड लर्न अबाउट द नेचर विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट। हाँ, ध्यान रखना है कि बिना एनवायरमेंट को हार्म किए हमें एनवायरमेंट में जितनी चीजें हैं लाइक एनिमल्स, बर्ड्स और जो नेचुरल ब्यूटी है उससे हमें कुछ सीखना है। दैट इज कॉल्ड इको टूरिज्म। अब यहाँ लिखा है बच्चों, लिस्ट 3 ways in which people are dependent on the river गोदावरी। रिवर गोदावरी पर जो है लोग डिपेंड रहे हैं, कोई ऐसे 3 वेज बताने हैं। तो हम बच्चों इसमें सीधा सा सिंपल सा लिखेंगे कि फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, क्योंकि हमें पानी मिलता है रिवर से। सेकंड हम कह सकते हैं कि फॉर फार्मिंग बाय यूजिंग रिवर वाटर टू ग्रो क्रॉप। थर्ड हम लिख सकते हैं फॉर सपोर्टिंग। ऊपर आया था कि ढेर सारी नदियों में, ढेर सारी फैक्ट्रियों में भी जो गोदावरी का पानी यूज किया जाता है, तो लिखेंगे फॉर सपोर्टिंग फैक्ट्रीज एंड अदर लिवलीहुड्स। ये बात भी ऊपर ऑलरेडी मेंशन की गई। नाउ नेक्स्ट, इन विच ऑक्यूपेशंस आर पीपल एंगेज्ड नियर द रिवर गोदावरी। रिवर गोदावरी के जो आस-पास जो लोग हैं वो किस किस ऑक्यूपेशन में एंगेज रहते हैं? तो हम सबसे फर्स्ट में लिखेंगे फार्मिंग, एंड सेकंड हम लिखेंगे हो सकता है फिशिंग, ठीक है, फार्मिंग एंड फिशिंग, और उसके बाद हम ट्रेड की भी बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। आसपास के लोग जो है छोटा मोटा ट्रेड भी आपस में करते होंगे, क्योंकि नदी से सामान लेके जो है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस जाते होंगे। अब नेक्स्ट है विच क्रॉप्स डू यू सी ग्रोइंग नियर द गोदावरी। अब हमने ऊपर एक पिक्चर देखी थी, यहाँ पर कुछ लोग जो है फार्मिंग कर रहे हैं। एज यू कैन सी यहाँ पर राइस की जो है फार्मिंग की जा रही है, तो हम राइस लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राइस, यहाँ पर हम कह सकते हैं ये जो है राइस भी है, और हो सकता है यहाँ पर शुगर केन की खेती होती हो, शुगर केन। और थर्ड है, हमने ऊपर पढ़ा था सैंडलवुड, ठीक है, सैंडलवुड यहाँ ऊपर आया है। हम ये भी लिख सकते हैं इसमें, जस्ट वेट, यहाँ लिखा है जस्ट वेट, एक जगह एक वर्ड आया बच्चों, उसको देख लेते हैं। जस्ट वेट, ये रहा, यहाँ पर है एक वर्ड है। तो यहाँ पर बच्चों सैंडलवुड की, चंदन की खेती भी यहाँ पर लोग करते हैं, तो ये भी हम लिख सकते हैं वहां पर, ठीक है। फिशिंग, फार्मिंग, फार्मिंग में राइस, शुगर केन, और भी जो आसपास वहां पर फसल उगाई जाती है, तो हम उन क्रॉप्स का नाम लेंगे। विच क्रॉप्स, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रॉप्स ग्रो इन योर रीजन। तो हमारे रीजन में क्या क्या ग्रो करता है वो लिखना है। तो वी कैन से wheat, rice, okay, and sunflower। देन आफ्टर हम इसमें लिखेंगे कुछ हमारे यहाँ मस्टर्ड की खेती होती है, और हम पल्सेस, दालें भी उगाते हैं, और वेजिटेबल है ना, वेजिटेबल तो हर जगह उगाई जाती है। तो हम ये लिख सकते हैं गोदावरी के किनारे जो लोग उगाते हैं वहाँ राइस एंड शुगर केन, और भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।